हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मीडिया शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, खासकर मास कम्युनिकेशन मॉडल्स। अगर आज तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मीडिया शिक्षा आप तक लाएगा मास कम्युनिकेशन की सारी तरह की जानकारी और पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या हैं? एक मॉडल इज अ प्रोसेस, यानी कि वो एक तरीका है टू एनालाइज अ मैकेनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। यानी कि एक मैकेनिकल तरीका है एक फ्लो चार्ट के ज़रिए या फिर एक प्रोसेस के ज़रिए किसी भी चीज़ को समझने का। आपको बता दें कि मॉडल्स बहुत तरह के हैं कम्युनिकेशन में। स्टार्ट करेंगे हम एक बहुत बेसिक मॉडल से, जिसे कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे बात की है। लीनियर यानी कि एक सीधी लाइन में दिया गया कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक ही व्यक्ति अपनी बात सब तक पहुँचाता है और इस कम्युनिकेशन में टू वे प्रोसेस नहीं है, यानी नॉन लीनियर हुआ जब आप अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाले की बात सुन भी रहे हैं। लेकिन लीनियर मॉडल हुआ जहाँ पे सेंडर ने एक मैसेज दिया है एक चैनल के थ्रू एक रिसीवर को, और ये यहीं पे प्रोसेस समाप्त हो जाता है। अब इसमें रिसीवर का कोई रोल नहीं है। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है व्यक्ति जो उस मैसेज को बनाता है। मैसेज को हम इनकोडेड भी कहते हैं, यानी कि क्योंकि आप कोई भी मैसेज किसी भाषा या प्रणाली में आगे भेजते हैं तो वो भाषा एक तरह का कोड होती है। जब आप उस भाषा में कोई भी बात कहेंगे आगे जाने के लिए और उसको दूसरे को समझने की ज़रूरत होगी, तो इसको इनकोडिंग, और जो दूसरा समझ रहा है वो उसका कर रहा है डिकोडिंग, यानी कि उसको खोलकर समझ रहा है, उस शब्दावली के ज़रिए आपके मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा है, उस मैसेज को डिकोड कर रहा है। तो सेंडर कौन हुआ? सेंडर हुए आप, जो कि उस मैसेज को बना रहे हैं। मैसेज हुआ जो आपने क्रिएट किया या जो बात आप कहना चाहते हैं। चैनल वो हुआ जिसके ज़रिए आप उस बात को आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैनल रेडियो भी हो सकता है, टेलीविज़न भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। या फिर आप अगर इसे और सिंपलिस्टिक तरीके से समझें तो चैनल एक पेपर भी हो सकता है जिसके ऊपर आप कुछ लिख कर मैसेज एज अ सेंडर किसी को भेजें, यानी चिट्ठी। इवन फ़ोन भी चैनल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कुछ मॉडल्स तो फ़ोन को ही चैनल के रूप में दिखाते थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शैनन एंड वीवर मॉडल, जिसे हम डिटेल में समझेंगे। उसे इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा गया है, और उसने फ़ोन के ज़रिए एक सेंडर और रिसीवर के बीच में वार्तालाप को दिखाया है, यानी इंटरैक्शन पर बात की है। तो आ गए अब हम रिसीवर पर। रिसीवर यानी वो व्यक्ति जिस तक हम अपना कम्युनिकेशन और मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो चैनल के ज़रिए ये मैसेज रिसीवर पर पहुंचा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सेंडर ने एक मैसेज दिया चैनल के थ्रू रिसीवर तक। ये हुआ लीनियर प्रोसेस, यानी सीधी सीधी रेखा को अगर आप खींचें तो ये सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर पे ही ख़त्म हो जाती है। इस तरह के कम्युनिकेशन को आप आमतौर पर देखेंगे क्लासरूम में, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ फ़र्क ये आएगा कि अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो हम फिर भी आपके लिए चैनल खोलते हैं एक फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में। पर जनरली आप क्लासरूम टीचिंग में देखेंगे, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं या लेक्चर दे रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स उसको ध्यान से सिर्फ सुन रहे होते हैं या उस पर नोट्स बना रहे होते हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग में ये और भी जगह देख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस रैली में,
जब वह भाषण देते हैं तो जनता केवल उस भाषण को सुनती है। इसे वन साइडेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अनदर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के साथ जल्दी ही। अगर आपके इस पे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और हमारे साथ इस सिलसिले को जारी करने के लिए मीडिया शिक्षा को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही।